बिहार का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र बिहार का चित्तौड़गढ़ है। ये औरंगाबाद के बर्बाद करने वाला सुशील सिंह का खानदान है। राजपूतों का राजनीति पे पकड़ कम हो रहा है। ये राजपूत के हित नहीं है, राजपूत का दुश्मन है। एहसास होना शुरू हो गया था राजपूतों को कि उनका किला अब भेदा जा सकता है। आप सुशील सिंह के टिकट के पैरवी मत कीजिए। चित्तौड़गढ़ के किले में घुन लगना शुरू हो गया है। कोई ऐसा सागा नहीं जिसको सुशील सिंह ठागा नहीं। लालू यादव किसी भी कीमत पर औरंगाबाद के इस अभेद राजपूत के किले को तोड़ना चाहते थे। ये कहाँ गया था? राबड़ी आबाद में गया था मिलने के। तीन मिल जाएगा राजद में। पहला स्टेज में मुस्लिम वोट कांग्रेस से खींचने के बाद अब उन्होंने कुशवाहा वोट को खींचने का प्रयास किया। ये भगवान नेता कुत्ता एक समान, दोनों के है जात निराली, चट करते दूसरे के ताली। हालांकि अभी जो एक भूमिहार मात्र वहां पे विधायक है अनिल सिंह, वो हम में है, मांझी जी के साथ हैं। आप लोग टिकट दीजिए तो हम तो इसका विरोध करेंगे ही। वो क्षेत्र जो राजपूत बहुल थे उसको औरंगाबाद में रखा गया और वो क्षेत्र जहां पे राजपूत कम थे उनको बाहर किया गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से। औरंगाबाद भाजपा को इसने बर्बाद कर दिया। सुशील सिंह को टिकट मत दीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कहते हैं कि पकड़ नहीं है। आप इन नटवर लाल के चक्कर में मत पड़िए, भारतीय जनता पार्टी के बर्बाद कर दिया। पासवान जो वहां का लीडरशिप है वो नाखुश है रामविलास पासवान। ए सुशील, सुनील, तू खानदानी ना औरंगाबाद के है। आज बात औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र वो वाली नहीं जो महाराष्ट्र के अंदर है, बल्कि वो वाली जो बिहार के अंदर है। बिहार का ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जिला भी औरंगाबाद के नाम से है और ये जो फेमस गया डिस्ट्रिक्ट है, गया लोकसभा क्षेत्र है, उसके बिल्कुल पड़ोसी में है। लेकिन बिहार का जो औरंगाबाद है वो फेमस किसी और चीज़ के लिए है। वो ये कहा जाता है कि बिहार का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र बिहार का चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से राजस्थान में राजपूतों का गढ़, राजपूतों का अभेद किला माना जाता है था चित्तौड़गढ़ इतिहास में, उसी तरह से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को बिहार का राजपूतों का अभेद किला माना जाता है, क्योंकि आज़ादी से लेकर के आज तक वहाँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही सांसद बने हैं और ज़्यादातर जो रनर अप रहे हैं, यानी कि जो विजेता और उपविजेता भी ज़्यादातर राजपूत ही रहे हैं। खास करके अगर 2-3 चुनाव को छोड़ दें तो एक जो पिछला चुनाव हुआ, पिछले 2 चुनाव से खास करके वहाँ पे गैर राजपूत उप विजेता बन रहे हैं। विजेता अभी भी राजपूत ही है, लेकिन गैर जो उप विजेता है वो गैर राजपूत बन रहे हैं। उसके पहले 2009 में भी एक मुस्लिम वहाँ पे उप विजेता बने थे और उसकी भी अपनी कहानी है। अब इस लोगों का यही कहना है, अभी भी लोग मानते हैं कि वो अभेद किला ही है, चित्तौड़गढ़ ही है, वो राजपूतों का अभेद किला है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे वो किला अभी भी अभेद तो है, इस बार भी पूरी संभावना है कि वहाँ से राजपूत ही जीतेंगे कैंडिडेट जो है, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, क्योंकि राजपूत से एक ही कैंडिडेट हैं। लेकिन उस औरंगाबाद के राजपूत के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में घुन लगना शुरू हो गया है और वहाँ पे धीरे धीरे लगातार पिछले 2 दशक से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का जनाधार, राजपूतों का राजनीति पे पकड़ कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है और जो अपोजिशन में है, जो राजपूत सवर्ण विरोधी ताकतें हैं चुनाव में, राजनीति में, वो धीरे धीरे वहाँ पे स्ट्रांग हो रही है और वही आज हम आपको समझाएंगे, आज हम आपको बताएंगे। और जो राजपूत है, राजपूत के साथ साथ वहाँ पे ब्राह्मण, बनिया और भूमिहार ये एक साथ होते हैं और अपोजिशन में जो फोर्स है वो है यादव, मुसलमान, कुर्मी, कुशवाहा, मुजहर और ये सब जो छोटी मोटी जातियाँ जो, हालांकि औरंगाबाद के बारे में एक चीज़ और भी जान लीजिए कि वो नक्सल अफेक्टेड एरिया हुआ करता था। आज भी वहाँ का बहुत एक बड़ा हिस्सा, खास करके जो दक्षिण औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, जो झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ पे आज भी नक्सल ठीक ठाक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे यहाँ पे विधायक बने हैं जिनका बैकग्राउंड नक्सलियों के साथ अच्छे संबंध के साथ रहा है। तो ये हम पूरी कहानी बताएंगे। शुरू करते हैं कि 2004 के बाद जो परिसीमन हुआ वहीं से कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि 2004 के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर धीरे धीरे साफ साफ दिखेगा। 2004 के पहले ये एहसास होना शुरू हो गया था
वहाँ के औरंगाबाद के राजपूतों को, सवर्णों को, कि उनका किला अब भेदा जा सकता है। इसलिए 2008 के परिसीमन में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने किले को बचाने का प्रयास करती है। तो राजपूतों ने भी उस किले को बचाने का प्रयास किया। 2008 के परिसीमन में वो क्षेत्र जो राजपूत बहुल थे उसको औरंगाबाद में रखा गया, और वो क्षेत्र जहाँ पे राजपूत कम थे उनको बाहर किया गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से। और वो सिर्फ विधानसभा स्तर पे बाहर नहीं किया गया, पंचायत स्तर पे बाहर किया गया है। उदाहरण के लिए एक नबीनगर विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था 2008 से पहले, परिसीमन से पहले, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पे नबीनगर में राजपूत कम थे। लेकिन नबीनगर का 10 पंचायत जो था वहाँ पे राजपूत बहुत थे, तो उन 10 के 10 पंचायत को शामिल कर लिया गया कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र को बना दिया गया औरंगाबाद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर में डाल दिया गया। इसी तरह से 4 पंचायत जो रफीगंज का है, जहाँ पे राजपूत न के बराबर थे, उसको बाहर निकाल के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में डाल दिया गया। उसी तरह से गोह और ओबरा, जहाँ पे कि यादव और भूमिहार ज़्यादा है, इन दोनों को बाहर कर दिया गया औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से। तो इस तरह से प्रयास किया गया, एक आखिरी प्रयास किया गया इस किले को, राजपूत के इस किले को बचाने के लिए। और ये प्रयास इसलिए भी सफल रहा क्योंकि उस समय 2008 के परिसीमन के समय वहाँ पे सबसे बड़े जो नेता थे वो थे निखिल कुमार। और निखिल कुमार कौन है? निखिल कुमार है जो अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनके पोते हैं। और उनके जो पिताजी हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो तो दादाजी उप मुख्यमंत्री, कृष्ण बाबू के साथ पहले उप मुख्यमंत्री, पिताजी कई बार वहाँ पे रह चुके हैं मुख्यमंत्री बिहार के। और वो खुद औरंगाबाद से सत्येंद्र नारायण सिन्हा कई बार मुख्यमंत्री वहाँ से सांसद रह चुके हैं, और फिर उसके पोते भी सांसद हैं। आज भी उनका पुतहू बेटा सब लोग उसमें जो है वो राजनीति में, औरंगाबाद की राजनीति में इन्वॉल्व है। तो और वो कांग्रेस के नेता हैं। तो इन सब ने मिलकर के मैनेज किया किसी तरह से इसको, राजपूत के किले को बचाया जाए। ये आखिरी प्रयास था। लेकिन उसके बावजूद 2009 के चुनाव में रनर अप में बहुत लंबे समय के बाद, मतलब कि आप ये देखिए कि 1980 के बाद 80 से लेकर के 2004 तक जीतने वाले भी राजपूत होते थे और रनर अप भी राजपूत, विजेता उप विजेता दोनों राजपूत हुआ करते थे। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उप विजेता एक मुसलमान बनता है, और जो मुसलमान उप विजेता बनते हैं वो शकील अहमद खां बनते हैं आरजेडी से। और ये एक्सपेरिमेंट चलना शुरू हुआ। लालू यादव किसी भी कीमत पर औरंगाबाद के इस अभेद राजपूत के किले को तोड़ना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया मुसलमान के साथ। और हालांकि 2009 के किले को टूटने का एक बहुत बड़ा कारण ये था, मतलब उपविजेता का किला टूटने के पीछे कारण ये था कि वहाँ पे 2009 का चुनाव आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी। तो आरजेडी कांग्रेस जब अलग अलग लड़ी तो आरजेडी और एलजेपी एक साथ मिलकर लड़ी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि पासवान वोटर और उसके साथ साथ यादव वोटर और मुसलमान वोटर ये साथ हो गए। और उसके कारण ये मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम उन्होंने कैंडिडेट दिया, वरना ट्रेडिशनली मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस को वोट करते थे। तो मुसलमान एक तरफ हो गए, यादव लालू यादव जी के नाम पे पहले थे ही, और उसके ऊपर से इन्होंने रामविलास पासवान के साथ अलायंस किया लालू यादव जी ने। तो पासवान प्लस मुस्लिम प्लस यादव, इसके कारण सेकेंड नंबर पे जो रनर अप पे भी गढ़ बना हुआ था राजपूतों का, वो टूट गया। उसके बाद फिर अगले चुनाव में 2014 के चुनाव में मोदी जी का लहर था, और उस लहर में कांग्रेस भी अलग से साथ में लड़ी। तो निखिल कुमार जो थे, कांग्रेस और आरजेडी साथ में लड़ी थी, तो निखिल कुमार थे वो वहाँ पे किसी तरह से मैनेज कर लिए सेकेंड पोजीशन लाने के लिए। लेकिन वो आखिरी चुनाव था जहाँ पे कि राजपूत लोग विजेता भी थे और उपविजेता भी थे। पिछले 2 चुनाव से, मतलब 19 का चुनाव और इस बार भी चुनाव का, मतलब मान के चलिए लगभग रिजल्ट यही रहेगा कि राजपूत विजेता रहेंगे। जो सुशील कुमार सिंह है, जो पिछले 3 बार से विजेता बन चुके हैं, 2009 से वो लगातार जीत रहे हैं, और इस बार भी पूरी संभावना है कि वही जीतेंगे। अब जो अपोजिशन में है, यहाँ पे लालू यादव पहला स्टेज में मुस्लिम वोट कांग्रेस से खींचने के बाद अब उन्होंने कुशवाहा वोट को खींचने का प्रयास किया। कुशवाहा वोट खींचने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से लगाया उपेंद्र प्रसाद को। उपेंद्र प्रसाद वहाँ पे बड़े कद्दावर नेता थे, उनको दिया गया, और वो अच्छे
ढंग से उस चुनाव को लड़ते हैं और मात्र उस चुनाव में 2019 के चुनाव में वो बहुत कम मार्जिन से ये चुनाव को हारते हैं। लेकिन उसके बाद फिर इस साल फिर से उसी एक्सपेरिमेंट को लालू यादव फिर से दोहरा रहे हैं और फिर से इस बार अभय कुशवाहा को उन्होंने टिकट दे दिया। वो जदयू के नेता थे अभय कुशवाहा, और उनको ला करके दे दिया टिकट आरजेडी से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पहले से ही आरजेडी के पास मुस्लिम थे, आ चुके थे पहले ही, 2009 में ही उन्होंने तोड़ दिया था मुस्लिम को। उसके पहले यादव उनके पास पहले से ही था। दलितों के अंदर वो सेंधमारी 1990 के दशक से ही कर चुके थे। उसके ऊपर से पासवान उनके पास था, और पासवान जो वहाँ का लीडरशिप है वो नाखुश है रामविलास पासवान से, क्योंकि जो एक रामविलास पासवान के एक दामाद हैं वो उसी औरंगाबाद क्षेत्र के हैं और वहाँ से वो चुनाव लड़ना भी चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था। तो उसके कारण वो आरजेडी में, उनकी जो रामविलास पासवान की एक बेटी आरजेडी में है, वो उसी औरंगाबाद क्षेत्र की है। तो वहाँ का पासवान रामविलास पासवान के या फिर चिराग पासवान के साथ नहीं है। तो चिराग पासवान का अच्छा खासा वोट, जो पासवान कम्युनिटी का वोट है, इनके पास जाएगा। पासवान हो गए, मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, अब इन्होंने डोरा डाल दिया है कुशवाहा के ऊपर। तो इस बार चूंकि कुशवाहा की पूरी संभावना था कि अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से मैनेज किया गया और कांग्रेस को टिकट वो नहीं मिला, निखिल कुमार को वो टिकट नहीं दिया गया और निखिल कुमार खड़ा नहीं हो रहे इंडिपेंडेंट, जिस कारण से लामबंद एक तरफा वोट पड़ेगा राजपूतों का एनडीए के पास। लेकिन ये जो लामबंद है एक साथ, अगर कोई राजपूत कैंडिडेट खड़ा हो जाता, निखिल कुमार खड़े हो जाते, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते या कांग्रेस से खड़े हो जाते अलग, जैसे पप्पू यादव पूर्णिया में खड़े हुए हैं, तो मुश्किल खड़ी हो जाती आपके जो एनडीए के कैंडिडेट है सुशील कुमार सिंह, बीजेपी के जो कैंडिडेट, उनके लिए, और ये किला भेदा जा सकता था। लेकिन अभी फिलहाल तो वो नहीं लग रहा, क्योंकि निखिल कुमार नहीं खड़े हो रहे हैं। दूसरे जो कारण है कि भूमिहार जो वहाँ पे एक अच्छा बड़ा वोटर है, वो अभी तक इंटैक्ट है बीजेपी एनडीए के साथ। वो मोदी के कारण वो वोट दे रहे हैं सुशील कुमार को, वरना भूमिहारों का कोई खास लगाव नहीं है यहाँ के राजपूतों के साथ, वो मोदी के कारण इनको वोट दे रहे हैं। तो सपोज कीजिए इस बार तो जीत जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा ना जब मोदी का चार्म उतरेगा, मोदी की लीडरशिप जाएगी और मोदी के नाम पे जिस दिन भूमिहार नहीं वोट करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, उस दिन राजपूत का ये किला बहुत ईजिली तोड़ा जा सकता है, बहुत इजीली इसको ध्वस्त किया जा सकता है। और आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो 29 का हो या उसके बाद का चुनाव हो, लेकिन एक बयार बह गई है यहाँ पे, ये किला के अंदर घुन लग चुका है, लग रहा है और उसको धीरे धीरे काट रहा है। लालू यादव का किला जो है वो तैयार हो रहा है, उसका अटैक। मुस्लिम को पहले तोड़ा, फिर अब कुशवाहा को तोड़ रहे हैं, उसके पहले पासवान को तोड़ चुके हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे करके घुसा जा रहा है इस किले में। और जिस दिन भूमिहार थोड़ा सा भी छटके लालू यादव की तरफ गए, किसी भी, हो सकता है कि किसी भूमिहार को अगर कैंडिडेट बना दे लालू यादव अगले चुनाव में, जिस तरह से पहले चुनाव में उन्होंने मुस्लिम को खींचा मुस्लिम कैंडिडेट बना करके, अब कुशवाहा को 2 बार ला करके कुशवाहा का खींच लिया अपने तरफ। अब अगर भूमिहार को या तो विधानसभा चुनाव में या किसी भी तरह से एमएलसी बना के, मंत्री बना के, कैसे भी अगर उस क्षेत्र के भूमिहार को अपनी तरफ किया गया, हालांकि अभी जो एक भूमिहार मात्र वहाँ पे विधायक है अनिल सिंह, वो हम में है, मांझी जी के साथ हैं। अगर मांझी जी उनके साथ चले गए, हम उनके साथ, लालू यादव जी के साथ चला गया, तो मुश्किल बढ़ सकती है। आगे आने वाले दिनों में ये जो किला है इसको तोड़ा जा सकता है। अब ये किला टूट रहा है, इसका और भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। विधानसभा स्तर, लोकसभा स्तर पे तो मैंने बता दिया किस तरह से किला टूट रहा है। अब विधानसभा स्तर पे आप देखिए कि जो आपका लोकसभा क्षेत्र है औरंगाबाद, उसके अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से जो राजपूतों की पकड़ हुआ करती थी 2010 का, पिछले 10 साल का मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेरिमेंट 15-20 साल का हो जाएगा वो। 2010 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, वहाँ पे 2 राजपूत जीते थे और 1 भूमिहार कैंडिडेट जीता था, 1 कुशवाहा जीता था, और न तो वहाँ पे कोई यादव कैंडिडेट नहीं जीता था, मुसलमान भी कोई नहीं जीता था। लेकिन यानी कि 3 सीट, 6 में से 3 सीट सवर्णों के पास थी। मुसहर के पास भी 1 सीट, पासी के पास 1 सीट थी। तो ये भी पासी कम्युनिटी माना जाता है गया औरंगाबाद का कि वो एनडीए के साथ रहती है और वो जनसंघ के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है कम्युनिटी उस क्षेत्र में कम से कम। तो 6 में से 4 सीट इनका था, और जो कुशवाहा थे वो भी बीजेपी से ही थे। जो सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट जीते थे,
आपके गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से, वो भी बीजेपी के टिकट पे जीते थे। यानी कि आरजेडी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, एक भी सीट आरजेडी को या एलजेपी को वहाँ पे नहीं मिला था, सारे के सारे बीजेपी या जेडीयू को मिला था। अब आ जाइए 2015 का चुनाव। 2015 के चुनाव में पलटी मारा जाता है। 2015 के चुनाव में दो कुशवाहा यहाँ पे जीतते हैं, और हालांकि आरजेडी से कोई नहीं लड़ता है क्योंकि अलायंस है आरजेडी और जेडीयू का, तो सारे टिकट यहाँ पे जेडीयू रखती है। लेकिन कास्ट के टर्म्स में यहाँ पे शिफ्ट होता है। जो राजपूत 2010 के चुनाव में 2 थे और एक भूमिहार था, 3 सवर्ण हो गए, एक पासी था, यानी कि 4 उनके खेमे में था। इस बार भूमिहार का एक भी नहीं मिला। कुशवाहा इस बार 2 हो गए, और राजपूत मुसहर भी वहाँ पे इस बार भी 2 हो गए। यानी कि शिफ्ट हो रहा है। अगला चुनाव आ जाए 2020 का। 2020 में और बड़ा शिफ्ट आपको दिखेगा। 2020 में क्या होता है, राजपूत भी 2 से घट के 1 हो जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे साफ आपको दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली गुरुआ से एक पहली बार यादव कोई विधायक वहाँ पे बन जाता है, एक मुसलमान विधायक बन जाता है रफीगंज से। यानी कि जो लालू यादव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मुसलमान को खींचो, यादव को खींचो, यादव उनके पास पहले से ही था, और वो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में भी साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसके आधार पे हम ये क्लियरली ये क्लेम तो कर ही सकते हैं कि बहुत जल्दी, इस बार तो नहीं क्योंकि इस बार इंटैक्ट है, भूमिहार वोटर भी पूरा एकजुट है, राजपूत वोटर भी, चाहे वो मोदी के नाम पे हो, चाहे वो सिंगल कैंडिडेट राजपूत का है इसके कारण हो। लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे राजपूतों के अंदर फूट है, वहाँ पे बहुत बड़ा फूट है राजपूत के अंदर। आप अभी भी देखिएगा तो राजपूत के जो वहाँ पे सबसे बड़े लीडर हैं वो है रामाधीर सिंह, लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद में। और रामाधीर सिंह जनसंघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो ओपनली सुशील कुमार जो वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका ओपनली विरोध कर रहे हैं। और वो कई बार फेसबुक पे लाइव पे आकर के, आपको मैं वीडियो भी चला के देख लेता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे किस लेवल पे वो विरोध कर रहे हैं। उनके बेटे अभी वहाँ पे भी, वो उनके बेटे अशोक सिंह भी जो हैं वो भी राजनीति में है, और वहाँ से विधायक वगैरह भी बन चुके हैं। मैं प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हम थोड़ा भी तपस्या किए हैं संगठन के लिए, तो आप लोग कम से कम सुशील सिंह को टिकट मत दीजिए। हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करते हैं, माननीय अरुण बाबू से आग्रह करते हैं कि नटवर लाल के फेरा में मत पड़िए। औरंगाबाद भाजपा को इतने बर्बाद कर दिया। राजनाथ बाबू, आदरणीय अरुण बाबू, आप सुशील सिंह के टिकट के पैरवी मत कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया है। आप नटवर लाल के चक्कर में मत पड़िए, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद कर दिया। 600 सीट गंवाया है। औरंगाबाद, कुटुंबा, गुरुआ, रफीगंज, अब मांझी जी तो बड़ी भाग से जीते हैं। वहां भी शोभा पासवान के रामस्वरूप के पुत्रों के वोट दिवा रहा था। अगर इसको टिकट मिलेगा तो मेरा एक इच्छा पूरा नहीं होगा कि हमारी इच्छा है कि हम मरे तो कमल फूल में लपटा के मरे, जले। आप लोग टिकट दीजिए तो हम तो इसका विरोध करेंगे ही, क्योंकि ज्यादा वोट से नहीं जीता है, 50,000 वोट से जीता है। हम विधानसभा में 33,000 वोट से जीते हैं, और सुशील सिंह मात्र 50,000 वोट से जीता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रैली में, लहर में। हम तो मोटरसाइकिल चला के गांव गांव सुशील के विरोध में जीते हैं 23,000 वोट से। इसलिए किसी भी हालत में इसको टिकट नहीं मिले। हम एक कहावत शुरू से कहते हैं कि हे भगवान, नेता कूता एक समान, दोनों के है जात निराली, चट करते दूसरे के ताली। बरथौली हमारा थाली है। ए सुशील, सुनील, तू खानदानी ना औरंगाबाद के है, तोरा कोई औरंगाबाद के रेकर रूम में कोई तोरा खतियान ना हवा, तू बरथौली के ना खरीद सका। तोरा ऐसा कम से कम करोड़ों आदमी के खरीदे के रामविलास बाबू के पोता गोपाल बाबू के पावर औकात है, बरथौली के कोई नहीं खरीद सकता। जबकि 15 बरस में बरथौली में 5 कौड़ी का भी काम नहीं हुआ। कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको सुशील सिंह ठगा नहीं। संघ के साथ तो ही धोखा किया है, बरथौली के साथ धोखा किया है कि 15 बरस में 5 गो रोड़ा भी नहीं गिराया है।
और कल गांव भर के आदमी के बुला के गमछा उड़ा रहा था। ये औरंगाबाद के बर्बाद करने वाला सुशील सिंह का खानदान है। औरंगाबाद को उग्रवादियों के हाथ में सौंपने वाला, दलेचक बघौरा कांड करवाने वाला, मियापुर नरसंहार करवाने वाला, दरमिया नरसंहार कराने वाला, ये राजपूत के हित नहीं है, राजपूत का दुश्मन है। इसके पिताजी के जमाने में भी 52 राजपूत काटे गए और पूरा औरंगाबाद के राजपूत और जादव में आपसी विद्वेष करवाया। ये आदमी किसी का नहीं है। ये आदमी 2 तारीख इसका निकाला जाए लोकेशन मोबाइल के, ये कहाँ गया था? राबड़ी आवास में गया था मिलने के लिए। इसको टिकट काटिएगा तो ये मिल जाएगा राजद में। हमको 2013 में अभी फिर से गठबंधन में नीतीश कुमार जी आए हैं। 2013 में आदरणीय विजय चौधरी जी टिकट दे रहे थे जदयू से। हमने कहा कि नहीं, हम भाजपा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसमें दाल बदलू वंश है। आप सुशील के चक्कर में केंद्रीय नेतृत्व न पड़े, मेरा प्रार्थना है, आग्रह है। तो वहां पे जमीन तैयार है, राजपूतों में फूट का भी जमीन तैयार है, भूमिहारों में भी फूट का जमीन तैयार है, क्योंकि भूमिहारों से इस बार जो अनिल सिंह है वो हम से बने हुए हैं। और हम किसके साथ है? एनडीए के साथ है। लेकिन ये हम मांझी जी का हम है, वो कभी भी जा सकते हैं आरजेडी में, और जिस दिन गए तो वहां से वो भूमिहार लीडर भी शिफ्ट होंगे। तो कहने का मतलब है कि इन सभी को अगर आप मिला जुला करके देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि ये जो अभेद किला राजपूतों का हुआ करता था, वो औरंगाबाद का किला बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में टूट सकता है, उसमें दरार आ सकती है अगर राजपूत इंटैक्ट नहीं रहा, भूमिहार का सपोर्ट जारी नहीं रहा तो, और कुशवाहा को किसी तरह से मनाया नहीं गया। हालांकि इस बार कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ अलायंस हो गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में कहते हैं कि पकड़ नहीं है। और उसके अलावा जो राजा राम है, जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 1-1 लाख तक वोट लाए हैं, सीपीआई एमएल के कैंडिडेट अब इस बार काराकाट के हैं वो, और उनका औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पकड़ है, और वो भी कुशवाहा है। तो आप सोचिए, इतने सारा कुशवाहा वहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। कुशवाहा का वोट उधर हो गया, यादव का वोट हो गया, मुस्लिम का वोट हो गया, पासवान का वोट भी कुछ बहुत हद तक होगा, क्योंकि रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी से बेटी है वो आरजेडी में बैठी हुई है जा करके। तो ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टफ फाइट वहाँ पे हो रहा है। ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि अभेद किला है वो टूट सकता है, इस बार टूटने की संभावना नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो टूटेगा, ऐसा हमें इस कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का कास्ट एनालिसिस पूरा डिटेल हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं, 1 से 2 दिन के अंदर। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।